एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक। फिलहाल भाई हम अथवाड़ा गांव में मौजूद है और मेरे पीछे ये पीड़ित परिवार आप देखने लग रहे हो कि इस पीड़ित परिवार का हमारे पास कल शाम को फोन आता है और इन्होंने कहा कि भाई साहब आपको एक बार हमारे पास आना पड़ेगा, हमारे साथ कुछ घटना घट गई है। तो वो घटना क्या घटी है भाई, वह सारी इन भैया तय पूछेंगे। हालांकि आप तस्वीरों में देख सको यू भाई जो खाट पे आपको दिखा भाई एक बार, इसका भी चोट लग रही है, पट्टी भी हो रही है और भाई बैठ के मान लिया खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी बुरी हालत में यू भाई है। और ये इनकी घरवाली है भाई, इनको भी बहुत ज्यादा चोट है। ये भीतर है लेडीज जो अपने पास दिखे हैं, ये भीतर से ठा के लाई है और चोट देखो आप इनके सर में कितनी गहरी है, बहुत ज्यादा चोट जो है इनको लगी हुई है, पट्टियां हुई हैं। और भाई जैसा कि परिजनों का कहना है कि भाई आईसीयू में भर्ती हो रही थी और अब छुट्टी मिली है इसको। तो ये पूरी बात क्या है, ये चोट कैसे लगी इस परिवार को, क्या कुछ मामला है, उन सारी चीजों का खुलासा करेंगे भाई। छोड़ का जमा लोग साउ दे देंगे। और जितने साथी यह वीडियो देखे हैं भाई, इस वीडियो ने शेयर जरूर करियो, क्योंकि यह वीडियो शेयर करने की है और किसी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की। अगर आप शेयर करोगे तो इस पीड़ित परिवार ने न्याय मिल जाएगा। मामला क्या है वही पूछेंगे। राम राम भाई। राम राम जी। ये क्या कुछ मैटर है? ये हमारी माता जी है जी। अच्छा। ये भाभी के साथ इससे दूसरी गली में अपना घेर है, तो वहाँ भाभी के साथ घेर में काम करने के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में एक दुकान पड़ा मुस्लिमों की, वहाँ जो टोल बैठा मुस्लिमों का, उनका डेली का काम ये है अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बहन बेटी होता है, उल्टा सीधा बोलना, अपशब्द बोलना। तो ऐसे ही उन्हें कुछ गंदा कमेंट करा भाभी के ऊपर। तो माता जी बोली भाई ऐसा नहीं, थारे घर में भी मतलब सासू बहू दोनों तारी? हाँ, दोनों जा रही थी जी काम करने घेर में। तो माता जी ने बोला कि भाई इतना गंदा नहीं बोलिया करते, थारा वो घर में बाण बेटी है। तो इतना कह गए ना, वो जो बहू थी वो तो आगे न कर दी, भाई बेटी तू आगे न चली जा, मैं कहूँ इनते। तो यो कहते कहते इतने में वाड़ा 6-7 जने आ गए, पूरा टोल आ गया उनका ग्रुप, और ये माता जी घेर ली। तो पूरी सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड है जी। तो घेर के इनके लाता पाई करी वहां। तो फिर इन्हें कुकरी वहां निकल के बच पुचा के ये घेर के नहीं गए भागे वहां तक दोनों जनी। इन्हें फोन करे अपने घर वाले थे, तो इतने में ही मारे अंकल जी आ गए वहां तक खेत में था। खेत में था आए जैसे ये इन तो सीधे घर आए, तो मेरा भी निकड़ा रोड़ा होया खड़ा नहीं। इतने में भाई भी ड्यूटी पे था आ गए, भाई नरीला ड्यूटी करा करे। तो यो भी आ गया जी खेत में था, वो ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे आते ही इन्हें पापा तो पूछा पापा क्या हो गया, अगर उन्होंने तेरी माँ का फोन आया था भाई, और उनके गला कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। और यो बोला चल तू बैठ मोटरसाइकिल पर, चल चल लेंगे। इतने इस गली में था थोड़ी सी बाहर लिखड़े जी, मैं तो लाठी डंडे लेकर कति तैयार खड़े सारे सारे। और जाते इन ना तो इन्हें पूछण दिया भाई के बात हुई के नहीं हुई, सीधे निकल लठ खाने शुरू कर दिए जी। ये आप खाली हाथ थे भाई? खाली हाथ गए थे जी, हमारे साथ ना कोई, मैंने किसी को फोन किया ना मैंने किसी को बुलाया। उसमें पापा भी खाली हाथ थे, मैं भी खाली हाथ था। अच्छा। और मम्मी को बचाने गया था कि भाई, मैंने उनसे पूछा माँ भाई क्या बात हुई। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, सुनते ही इतना बोलते कि भाई क्या बात हुई। अंदर से 7-8 लड़के आए और उन्होंने लठ मारने चालू कर दिया हमारे। मेरे भी पापा जी तो बेहोश हो गए थे बिल्कुल, वहां नीचे गिर गए। उन्होंने सिर में पैरों पे ये आपका लठ लग रहा है कुछ और? ये लठ मार रखे, यहाँ टंके भी आ रहे हैं, आँख पे भी लग रहे हैं, नीचे पैरों पे भी लग रही है। ये देखो जी, ये लग रहे हैं पे, दोनों पैरों पे लग रहे हैं। और माँ का भी सर पाट रहा है, टंके आ रहे, 6-7 टंके आ रहे हैं। आँख बिल्कुल अंधी हो गई जी, बिल्कुल देखना बंद हो चुका है इस आँख पे। देखो कति इलाज चल रहा था जी आँख का, अब तो बिल्कुल अंधी होगी जी, खत्म होगी आँख बिल्कुल। तो ये मैं तो ये चाहूंगी बस न्याय मिल जाओ जी, हमने पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करे पूरी, मैं तो यही चाहूंगा। अच्छा जी, आप जब गए क्या कमेंट पास कराया था उन्होंने? तो जी वो एक लड़का था, बैठे थे, फिर उन गाल दुपड़ दे मामा का भाई थारा भी दे बेटी है, मारता है उलट सुलट के बोले था हम। ये फिर मैं बहू ने जो करिए भाई बोल रहा है छोट कह कहता है, मैं आई फिर इन्हें घेर दिया, घेरा मेरा जी। ठीक है, इनका फोन करे इतना ही आगा, इतना मार पिटाई कर दीजिए ना हमारे गिर और नूंगा जिंगा, ये भाई बता रहे उंगली साइड। हाँ जी, फिर इन्हें गलत सलत बोल कर जी इन तक करे ले लठ बचा दिए जी ने, तो मन्ना नहीं। फिर सोधी मत सीधी फिर और चली गई सर के हो रहा है। 8-10 जने खड़े थे 15 जी, आप वाला खड़े थे जी, 10-15 जने लठ लेगा। हाँ हाँ जी, इन्हें ले दड़ कर दी बस ले। हाँ जी, आप भी यहीं से? हाँ जी, गली 10-10 आदमी इनके खड़े रहे गलियों में, रस्तन देते हमारी औरतों को बिल्कुल भी।
हमने हाथ जोड़ के भी कह दिया भाई गलियों में क्यों खड़े होते हो तुम, पर इन्हीं का ग्रुप बन के खड़े रहे जगह जगह कई कई जगह, ये नहीं मानते किसी की भी। बच्चे निकल जी कभी इन्हें तो ऐसा बुरा हाल कर दिया मैं जितना निकल का और गाड़ भरी रहा जी, ये नहीं मारता जाने का रास्ता भी देते ऐसा तंग हो गए हम तो हमने घर बेचने पड़े ऐसा काम हो गया यार मैजिक बंद हो जाए जी, हाँ जी, मैजिक का रास्ता बंद हो जाए, यू रास्ता को नहीं जी मैजिक का रास्ता पर लियूट का है। अरे अब हम तो इस गली में जीना भारी कर रखे है ना जी। अच्छा, मतलब इस मस्जिद का रास्ता इधर से नहीं है, पर इन गली लगा कोई। वो रास्ता है इसका। हाँ, हाँ ये तो तनु जब तो जी थी या गली परली को उड़ को लिखट जाए या गली खत्म हो जाए यहाँ था इनकी। पुलिस को भी हमने कई बार कह चुका है, इनकी टोली बन बन के खड़ी होती है आगे रास्ते में और बिल्कुल ही पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही इनके ऊपर। और एक नमाज पढ़ा जी वकील की मारा आते जाते गंदे बोल रहे हैं और किसी को भी समझते नहीं, बड़े छोटे हुए हैं। छोटे बड़े। अच्छा, कल जो ये मामला होया है, जैसा कि इस भाई ने भी बताया है, इनने भी बताया है भाई परसों, तो इसमें नु का गलत कमेंट जो हम पास करे हैं उसके बाद ये झगड़ा होया है। हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, वर्तमान से ये गोसेड हो रही थी दोनों सासू बहू और इन्होंने बदतमीजी बोल रही है, गंदे बोल रहे हैं, तो इसके बाद ये झगड़ा इन्होंने अपना प्रोग्राम कर लिया पीटने के लिए। वीडियो देख इन्होंने अच्छा, मौके पे थे वही, ताऊ जी ने हाँ जी, पानी पिलाया। आप मौके पे थे? हम मौके पे थे, हमारे तो पानी का गिलास देगा, पानी पिलाया हमने, सारे को उठ रहे थे लट लंबा पड़ा इस गली में, हरी क्यों लंबा पड़ा था। ये तो बस फिर इन नहीं भी आगा छुटा करके, इन्हें तो होश थी ही नहीं, इन्हें तो होश थी ही नहीं। हाँ, इन्हें तो एक बार तो उठ रहे थे लट। तो अभी आप क्या चाहते हो? इंसाफ से ये जी अपना को न्याय होना चाहिए। एक तो गलियों में खड़े ना भी रहे बिल्कुल भी, ये बात कई बार हो चुकी है, पुलिस के आगे भी हो चुकी है, पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और पुलिस इन पे पैसे खा के और दूर हो जाती है, बस इनको पूरी छूट दे रखी है। अब जो ये मैं तो ये चाहूँ जी, अब जो ये 7-8 लड़के हैं जो हमारे साथ मारपीट किया, जिन्होंने बदतमीजी किया है, 7-8 लड़के हैं उसमें 8-10 होंगे, तो मैं ये चाहूँ जी उनको अरेस्ट किया जाए और गिरफ्तारी हो उनको, ये कार्रवाई हो जाए हमारे साथ बस। चलो, हाँ जी, आप जिस समय रोड़ा होया कमेंट जो है ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पे कमेंट करे उनने, उसके बाद रोड़ा होया है, तो आप यहीं थे, घर पे थे मौके पे कि कहीं बाहर जा रहे थे? मैं उस जिस टाइम कमेंट होया जी उस टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, मैं तो फोन करके बुला गया जी। अच्छा, खेत में गए। हाँ इसने घर वाले ने फोन करके बुलाया, वो करने की लड़के की बहू पापा जी मार करे हमको आ जाओ। मैं वहां तक अपना साइकिल पर उलट पाऊँ आया जी, पहुंचा भी नहीं, गाँव की रखवाली रख गेहूं वो रखे थोड़े, तो मैं गई उड़ा साइकिल खड़ी करके मैं बढ़िया गगा, मगर कौन सा था भाई, किसने मारा भाई, बहू ने तो लाठी लेकर और बस लिटा दिया करना। फिर शरीफ था एक रफीक, उसने नू कहा अब इसका सिर बचाओ और नीचे तक लुटाओ, इन्हें अध कचरा मत छोड़ो। फिर उमर दिन बार ने आकर नू कही अभी कच्चा चीरा दे दिया तुमने, पूरा करना है, पूरा निपटाओ, कच्चा चीरा मत दो, कच्चा चीरा दे दिया तुमने, हाथ लगाओ तो सुतरी डाल लगाओ, अब बिछा दो इन्हें, ये बोला जी। धन्यवाद। तो भाई देखिए, जो आरोप इस पीड़ित परिवार ने लगाए हैं अगर वो सच्चे हैं तो प्रशासन से हमारी एक अपील रहेगी भाई इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो अगर उन गलत कर रखा है जांच में जो भी लिखित होगा और वो दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि ऐसे तो राह चलते कोई भी किसी को पीट देगा भाई। और जितने साथिया वीडियो देखा है और दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना था तो भाई रख सका है, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वो भी अपना पक्ष रख सका है। हम दोनों पक्ष हमारी वीडियो देखे हैं तो हम एक के बात कहेंगे भाई, अरे भले मानसो पड़ोस में रहना है सारी उम्र, प्यार तरह लो, इसी बाण बेटी थारी है, इसी बाण बेटी इनकी है, अगर आप तमीज से प्यार से भाईचारे के साथ रहोगे तो अड़े स्वर्ग हो जाएगा। और एक दूसरे ने अगर जाति पाति में बटका चालोगे तो भाई नरक तबत्ती जिंदगी हो जाएगी। तो प्यार दरा करो, अगर इनकी बाण बेटी में और आपकी बाण बेटी में फर्क क्या है भाई, वह भी हमारी बाण बेटी है, ये भी थारी बाण बेटी है, तो एक दूसरे की इज्जत करा करो, प्यार दरा करो, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ बेनिफिट नहीं है। और रही बात भाई प्रशासन, आइयो कौन है भाई? आइए तो सर यहाँ नया आ रहा है,
बिमला देवी है जो बिमला देवी है। जिसके हाथ में हमारा केस है। तो उन्होंने कल एसएचओ साहब को भी पेश किया था, हम एसएचओ साहब के पास ले गए थे। उन्होंने बोला कि भाई जो कार्रवाई अपना पूछताछ करके कार्रवाई जो होती है वो करो, इनके साथ गलत हो रहा है। जो अभी जो आपने रिपोर्ट दी है वो आए हैं अभी यहाँ पूछताछ करने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया जी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने एसएचओ साहब ने बोला था कि भाई इनकी पूछताछ करवाओ, कम पूरी करवाओ, और अगर ये गलत है तो इनको सजा दो और दूसरे गलत है तो उनको दो, मतलब जो न्याय है मतलब वो करो। तो ये बात हुई थी वहाँ पे। और मैं तो ये चाहूँ जी, ऐसी ऐसी धमकी ना दो जी। हमने ये बोला कि यहाँ से बेच के निकल जाओ ना, तो हमारा तो पूरा हम 4 आदमी है घर में, पूरा परिवार खत्म करने की साजिश थी। तो सीधी सब नदी खला रही। 4 यो मेरा बड़ा भाई है जी, यो मम्मी पापा। हाँ भाई क्या करूँ? जैसे कल जी सारे जा रहे थे तो मेरे को ऐसे बोल रहे, यहाँ पे ग्रुप खड़े हुए बोल रहे हैं कि भाई 3 को तो चोट लगी, 1 बच रहा है, इसको भी ऐसा। वहां पे ग्रुप इकट्ठा हुए ये ऐसे मेरे साथ बोल रहे थे। तो मैं साथ आया था, जब मैं चुपचाप से निकल गया तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैं तो चाह रहे हैं कि हमको यहाँ से जाए, सब चीज बेच के। मम्मी का भी लग रही, पापा का भी और भाई का भी चोट लग रही है। मैं उस टाइम ड्यूटी पे था, मेरे को तो पता भी नहीं था। तो आया तो देखा ये, अब कई बार कल 3 बार कमेंट किए मैं यहाँ पे ग्रुप में खड़े थे कि बोल रहे भाई तुमको ना 3 का तो लग गई चोट, तू और बच रहा, तेरे को और होनी थी। भाई छोटे छोटे है, बड़े भी है उसमें। ये तो ये चाहो जी कि भाई यहाँ से हम निकल जावे और हमारा कुनबा खत्म करना चाहो जी। पूरे कुनबे का चोट मार दी, पूरे कुनबे ने खत्म कर देंगे। ये ऐसे ही धमकी देवा जी। आज से 2-3 महीने पहले भी उन्होंने ये धमकी दी, या तो यहाँ से चले जाओ नहीं तुमने मारेंगे, जनता मारेंगे तुमने, पूरे कुनबे का। अब आप न्याय चाहते हो? हाँ जी, बस मैं ये चाहूँ जी, न्याय मिल जाओ हमने। बस जो गलत हो रहा है, जो सब नदी खला रहा है, बस न्याय हो जाओ जी। मैं खड़े रहे, मानते नहीं किसी की भी। टोल खड़ा रहा है। यही मुसलमानों के सारे बच्चे जी काफी टाइम तक 8-9-10 बजे तक यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो कई बार ना बोला भी है कि भाई इनको भाई ऐसे मत बोला करो। कई बार मैंने भी बोला, मगर भाई ऐसे मत बोलो भाई। जी हाँ, बस सिर्फ 2 घर है। अभी सारे घर ही नहीं गए, 3-4 गाड़ लगे नहीं गए हैं। अजय चाहोगे साफ हो जाए। तो भाई यहाँ देखो, पुलिस प्रशासन से हम एक अपील करेंगे। इस पीड़ित परिवार ने एक बार आप तो आए हैं, ये देख भी लिया, ये गाम राम के आदमी भी यहाँ मौजूद है। और भाई जैसा कि परिजनों ने बताया है घटना, जो इन परिजनों ने उन इस पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार जो है प्रशासन से लगाई है। और भाई हम भी अपील करेंगे प्रशासन से कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भाई इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो भी सच्चाई है वह सामने आनी चाहिए। ये वीडियो में लाइक कर दियो जरूर, शेयर कर दियो ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।